जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं मैथ की क्लास शुरुआत से शुरू करने जा रहा हूं और आप तैयार रहें और बस शिद्दत के साथ पढ़ें। A to Z पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। मैथ का मैं शुरू से लेकर एंड तक लेके जाऊंगा। बस आप मेरा साथ दें और अच्छे से पढ़ें और जो भी पढ़ें उसको रिवीजन ज़रूर करें। देखो, मैथ की शुरुआत, मैथ हमारे जीवन में ज़रूरी क्यों है ये बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं इसके बारे में। देखो, मैथ हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि मैथ ना ही सिर्फ हमारे जीवन में काम आता है बल्कि हमें सोचने समझने की क्षमता को भी हमारे को डेवलप करता है। इसलिए मैथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है अगर इसको मन लगा के पढ़ा जाए तो। जैसे कि मैथ हम शुरू से शुरू करते हैं। मैथ हम करते हैं शुरू अंक से। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं हम डिजिट। हमारे जो डिजिट होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे अंक होते हैं। इन अंकों से मिलकर बनती है संख्या। क्या बनती है? संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? नंबर हमारे काफ़ी प्रकार के होते हैं। नंबर हमारे जैसे कि वास्तविक संख्या होती है, एक तो रियल नंबर, एक काल्पनिक संख्या होती है जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। नोट करते जाएं A to Z पॉइंट। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिनके द्वारा हम किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिट तक जाएंगी। इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। उसके बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर। ठीक है ना? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिट तक। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है? हमें यहाँ पर एक चीज़ और बोल सकते हैं। यहाँ हम एक नोट लिख सकते हैं। नोट क्या लिख सकते हैं हम? कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। अगर आपसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? हाँ, होती हैं। क्यों होती हैं? अगर हम जीरो को हटा दें, जीरो को नेग्लेक्ट कर दें, तो ये सारी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो गई क्या? हो गई ना। और अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को और ऐड कर दें तो ये संख्या कैसी हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारा नोट करने वाला था। क्या था? कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जैसे कि अब नंबर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि +1 होगा, -1 भी होगा। 0 प्लस माइनस दोनों में काउंट कर लो। 0 का बिल्कुल एकदम 0 होती है, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता। +1 होगा, -2 होगा, +2 भी होगा। ऐसे करके सारी संख्या माइनस की होती है, प्लस की होती है। तो यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं सभी माइनस की सभी संख्याएं, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर। माइनस की सभी संख्या जैसे इन्फिनिट चलेंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, और ये कहाँ तक? प्लस के इन्फिनिट तक। मतलब प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं और जीरो को हम मिलाकर पूर्णांक संख्या बनती हैं। माइनस की सभी संख्या, प्लस की सभी संख्या और जीरो को मिलाकर क्या बनती है? पूर्णांक संख्या बनती है। ठीक है, अभी यहाँ से एक चीज़ और सीखने लायक है पूर्णांक संख्या में। जैसे हम आपसे पूछें कि -3 और -2 इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? ये बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे यही बोलते हैं कि -2 छोटी है और -3 बड़ी है, जबकि नहीं। माइनस में जो जितनी संख्या बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। जैसे कि -2 बड़ा है और -3 छोटा है।
जैसे माइनस का 14 लिख दें और माइनस का 1 लिख दें, तो कौन सा बड़ा है इसमें, माइनस का 1। और अगर हम ऐसे लिख दें माइनस का 1 और प्लस का 1, तो हमेशा प्लस की संख्या बड़ी होगी। माइनस का क्या, माइनस का 1 लिख दो, माइनस का 14 लिख दो, माइनस का 13 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा अगर माइनस प्लस में काउंट करें तो। लेकिन माइनस में जो छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है माइनस में वो हमेशा छोटी होती है। ठीक है, डाउट समझ में, डाउट तो नहीं है कोई, समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, पूर्णांक संख्या के बाद में आती है सम संख्या। अब सम संख्या की परिभाषा 2 है। 2 क्या, हम इसको समझ सकते हैं, लॉजिक है। सम संख्या, देखो सम संख्या की वैसे परिभाषा जो हमें सिखाई जाती है, वह संख्या जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। लेकिन हम इसको और भी सरल कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जिन संख्याओं के अंतिम अंक, जिन संख्याओं के अंतिम अंक, संख्याओं के अंतिम अंक, इन संख्याओं के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों, वो संख्या भी सम संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं हम, जैसे कि आप खुद से एग्जाम्पल मतलब सोच सकते हो। जैसे कि मैंने बोला 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, 10 अंतिम अंक की वो सम संख्या है, मैं लिख दी 324 सम संख्या है, मैं लिख दी 591। इसके पीछे ना तो 0 1 2 नहीं, तो ये तो सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है। तो बात समझ में आ रही है या नहीं, कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आती है विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा ये होती है, मैं आपको अभी बताऊंगा विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है। विषम संख्या की परिभाषा जैसे जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो, 2 से विभाजित ना हो, जिनमें 2 से भाग ना जाए, सीधी सी बात, जिसमें 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्या कहलाती है। लेकिन इसकी भी एक परिभाषा सेम टू सेम, जिन संख्याओं के अंतिम अंक, जिन संख्याओं के अंतिम अंक, जिन संख्याओं के अंतिम अंक क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, तो वो संख्या क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ये बात समझ रहे हो आप। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब मैं लिखूँ 325, 5 अंतिम अंक है तो ये विषम संख्या है। मैं लिखूँ 324, तो ये तो सम संख्या होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक ना तो 1 है, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, 9। बात समझ में आ रही है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। अब जिनको मैथ में कुछ नहीं आता ना, वो बिल्कुल मेरी बात को फॉलो करके सिर्फ एक काम करें कि जैसे कि मैंने बताया प्राकृतिक, तो 100 तक प्राकृतिक संख्या लिखें पहले, फिर 100 तक पूर्ण संख्या लिखें, फिर पूर्णांक संख्या में 100 माइनस वाली 100 प्लस वाली लिखें पूर्णांक संख्या में। ऐसी सम संख्या में 100 तक की सभी सम संख्याओं में तो विषम संख्याओं में अंतर ढूंढें। जैसे कि 100 तक संख्या लिखें और एक तरफ लिखें सम और एक तरफ लिखें विषम। मैं करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि सम संख्या लिखनी है हमको, जैसे हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके, मतलब सम इधर हो गई, विषम इधर हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ऐसे लिख ले। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और आप जब प्रैक्टिकली मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ आपके पास आता चले जाएगा, आपकी तरफ खिंचा चला आएगा मैथ। मैथ ऐसी, मतलब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आप जिस पे जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना, मतलब वो आपको उतना ही प्यार करेगा। मैथ भी एक तरह से आपको इतना ही प्यार करेगा जितना आप उसको प्यार करोगे, जितना आप उसकी तरफ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखो, ये तो हो गई विषम संख्या। अब आगे करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसकी मैं परिभाषा लिखवा रहा हूँ और मैं वैसे बोल रहा हूँ, आप समझ लेना। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जैसे कि हमने लिखा, मैं पहले लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें हम देखते हैं भाज्य संख्या कौन सी है। मैंने बोला एक व स्वयं के अलावा, एक से कट रही है, और स्वयं मतलब एक से कट रही है, तो मतलब ये तो अभाज्य हुई ना भाज्य हुई, तो भाज्य में आती नहीं है, ना तो ये भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। अब एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है, नहीं कट रही, तो ये भाज्य संख्या नहीं है।
नहीं है। इसको देखो, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है, नहीं, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अब इसको देखो, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट रही है, दो से कट जाएगी ना, दो से डिवाइड हो जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। तो सबसे पहली भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, तो ठीक है, नोट करते जाएं और अच्छे से नोट करें। उसके बाद में अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम थोड़े आलसी आदमी हैं, लिखने में थोड़ा आलस करते हैं, तो इसको ही हम आवाज़ें बना देते हैं। देखो कितने टैलेंटेड इंसान है हम। बस आप लाइक करते जाओ वीडियो को। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो मैंने आपको बोला था एक से विभाजित होगी, स्वयं से मतलब क्या है? एक से तो विभाजित हो रही है, तो इसको तो ना तो ये भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, तो इसको तो हम भाज्य अभाज्य में किसी में काउंट नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं बाहर। इसके बाद में आता है 2, तो 2 को देखिए, 2 है, 2 एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही। तो 2 एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती, तो इसीलिए सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है बच्चों? 2। दोस्तों, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2। तो इसका मतलब ये है कि, और एक और बात यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम भी है, तो एकमात्र यही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। समझ आ रही नहीं आ रही? वेरी गुड, यू आर गुड स्टूडेंट, लर्निंग फास्ट। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। उसके बाद में आती है 3, एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो दूसरी अभाज्य संख्या ये है, पहली अभाज्य संख्या 2 है। वेरी नाइस। उसके आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है 5। 4 तो भाज्य संख्या है, 5 एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है, ये भी भाज्य संख्या नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है। पॉइंट इज क्लियर? ओके, वेरी नाइस, गुड गुड। अब आगे चलते हैं हम। आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें सिखाई, आपको समझ में आई होंगी। आप इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करते रहें। दोस्तों, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही सिंपल उसमें डाल रहा हूँ मैं, मेरे पास कोई एडिटिंग के लिए कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ें है नहीं है, बट जैसे जैसे मेरी मेहनत को लोग अप्रिशिएट करेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।